ओके फाइन फाइन, लेट्स आज एक नया सेक्शन है, फाइंडिंग आउट टाइम पीरियड, राइट। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे कि तुमको एक सिस्टम दे देगा और पूछेगा कि भाई इस सिस्टम को मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया या ऑसिलेट करना चालू किया, इसका टाइम पीरियड क्या है। भाई प्लास्टिक बॉल का एग्जाम्पल दिया था ना, पानी में फ्लोट कर रहा है, उस प्लास्टिक बॉल को थोड़ा सा प्रेस करके अगर छोड़ दोगे तो ऑसिलेट करना चालू करेगा, उसका टाइम पीरियड बताओ, राइट। सबसे सिंपल मॉडल तो यही है, सबसे सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये इसके मीन पोजीशन में है, अभी नेट फोर्स है ही नहीं इसके पास। तो अगर मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, देखो मैं हर बार तुमको बोलता हूँ थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करना है। क्या बोला मैंने? थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करना है। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन शुड बी वेरी स्मॉल एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। बहुत लंबा डिस्प्लेसमेंट करोगे ना तो ये स्प्रिंग स्प्रिंग नहीं रहेगा, तार बन जाएगा। समझाया था ना, हुक्स लॉ का एक कंसेप्ट आता है, मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाला कंसेप्ट जो है वो हमेशा वैलिड नहीं है, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए वैलिड है। इज दैट क्लियर? तो वो कंसेप्ट में बाद में जाके समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये समझना है कि अगर हम ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे, लेट अस डिस्प्लेस द ब्लॉक बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। लेट अस से कितना डिस्प्लेस किया इसको, x, राइट। मैं मेथड सिखा रहा हूँ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? What is the first step? Step 1, displace the block by very small displacement, right? Next, write the force acting on it. कितना फोर्स लग रहा है? kx, okay. F equal to मैं minus kx लिखता हूँ because this F is restoring in nature, okay. Next क्या करना है? F is nothing but mass into acceleration, mass of the block into acceleration. That is minus kx. तुमको क्या करना है? हमेशा whatever be the kind of problem, अगर लीनियर SHM है, मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया? लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन में। आगे जाके एंगुलर एसएचएम के बारे में भी बताऊंगा, जो कि पेंडुलम का केस होता है। तो लीनियर एसएचएम में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में तुम किसको आइसोलेट करोगे? माइनस ऑफ एक्स बाई ए। किसको आइसोलेट करोगे? माइनस ऑफ एक्स बाई ए को, माइनस ऑफ एक्स बाई ए को एक तरफ लेके आ जाओ और यहाँ पर क्या बचेगा? एम बाई के। हमेशा याद रखना, माइनस एक्स बाई ए जो भी आएगा ना उसको रूट ओवर के अंदर डाल देना है। कौन सा रूट ओवर? अगर तुमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ के बाई एम। तो एम ऊपर चला गया, के नीचे हो गया, 2 बाई रूट ओवर ऑफ एम बाई के। समझ में आया? मतलब माइनस एक्स बाई ए जो भी आएगा ना, क्या एम बाई के जो भी आएगा उसको हमेशा कहाँ पर डालना है? रूट ओवर के अंदर डाल देना है। तो टाइम पीरियड टी का कितना होगा? 2 पाई रूट ओवर ऑफ माइनस एक्स बाई जो भी आएगा वो क्या होगा? एम बाई के। तो आया ना सही? आया ना सही? राइट। हमेशा एम बाई के नहीं आएगा, अलग अलग एक्सप्रेशंस आएंगे, लेकिन तुमको सिर्फ यही याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमको किसको आइसोलेट करना है? माइनस एक्स बाई ए, एंड जो भी निकलेगा उसको रूट ओवर के अंदर डाल देना है। दैट विल बी द टाइम पीरियड। कोई फ्रीक्वेंसी पूछ दे तो टाइम पीरियड निकाल दो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बता दो, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है? अच्छा, ये तो सबसे सिंपल केस था। अभी हम एक वर्टिकल ऑसिलेशन को एनालाइज करेंगे। यही स्प्रिंग है, बट इस बार हमने इसको कैसे करके हैंग करके रखा वर्टिकल। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने कल भी बताया था, मीन पोजीशन का कंसेप्ट समझाया था कि भाई मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है। और ऐसे केस में अगर वर्टिकल स्प्रिंग, चलो मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। अगर ये हमारा स्प्रिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इसका नेचुरल लेंथ, दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। बट इसके साथ अगर मैं ब्लॉक को हैंग कर दूँ तो वो जो पोजीशन होगा वो मीन पोजीशन तो होगा नहीं, बिकॉज इस पोजीशन में अगर ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स 0 होगा नहीं, बिकॉज उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, वो क्या होगा? एम जी लग रहा होगा नीचे की तरफ। इज दैट क्लियर? ऊपर कुछ लग नहीं रहा बिकॉज स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में। तो अगर ब्लॉक को हैंग कर दूंगा द स्प्रिंग विल फर्दर गो डाउन, दैट इज समवेयर हियर। ध्यान देना कितना डिस्टेंस आया, लेट अस से एक्स नॉट डिस्टेंस नीचे आया, और समवेयर हियर ऐसा हुआ कि इस पे नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब इस पे एम जी तो 24/7 लगता है, राइट। लेकिन के एक्स नॉट एम जी का बराबरी कर देता है इस पर्टिकुलर लेवल पे। मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि के एक्स नॉट इज इक्वल टू व्हाट? एम जी। मैं ये लिख सकता हूँ कि नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? 0। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये होगा हमारा मेन पोजीशन, बिकॉज यहाँ पर नेट फोर्स क्या है? 0 है। और ये गलत फहमी कभी भी मत रखना कि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अगर ब्लॉक ऑसिलेट करेगा तो किस पॉइंट के अबाउट करेगा? इसी पॉइंट के अबाउट करेगा। इससे ये डिस्टेंस नीचे जाएगा तो इससे ये डिस्टेंस ऊपर भी जाएगा। मतलब इसको पकड़ के मैं प्लस से तक ला के छोड़ दिया तो ऊपर कितना जाएगा? यहाँ से माइनस, मतलब और ऊपर फर्दर ए ऊपर जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। अभी फिर से तुमको किसी ने बोला भाई ये बताओ कि इस ब्लॉक का
टाइम पीरियड क्या होगा, मैंने क्या बोला, टाइम पीरियड. स्टेप 1, डू यू रिमेंबर स्टेप 1? डिस्प्लेस द ब्लॉक फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं. लेट अस से ये उसका मीन पोजीशन है, मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर. ध्यान देना, दिस इज एन. और फर्दर कितना उतरा, एक्स. थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया. नेक्स्ट बोला कि भाई इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका एक्सप्रेशन लिखो. करेक्ट. एंड एज बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. तभी ना एसएचएम होगा. ओके. सो यहाँ पर अगर मैं ब्लॉक का एपरेटिव बनाता हूँ तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg, और ऊपर लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स. और स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा उसके एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है. भूलो मत, उसमें ऑलरेडी एक्स नॉट का पहले से ही एक्सटेंशन था, और स्प्रिंग और फर्दर कितने एक्सटेंड हो गए, एक्स. तो जब लिखोगे ना तो के एक्स मत लिखना, एक्स प्लस एक्स नॉट लिखना. डेफिनेटली ये वाला फोर्स इससे ज़्यादा है ना, बिकॉज हमने जस्ट नाउ दिखाया था कि के एक्स नॉट एम जी को बैलेंस कर देता है, बाकी का के एक्स ऊपर की तरफ ही लग रहा है. समझ में आ रहा है नहीं यार? तो अभी अगर मैं रेस्टोरिंग फोर्स एफ आर लिखना चाहूँ, माइनस साइन एक दे देना, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस. समझ में आ रहा है? होप सो तुमको दिख गया क्या होगा. नेक्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, माइनस तो यहाँ रहा, दैट इज के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी. और ध्यान देना दिस टू विल कैंसिल आउट. इक्विलिब्रियम में ये इक्वेशन बना था, तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ माइनस के एक्स. यहाँ पर क्या बचेगा, एम ए. और ये सिखाया था कि माइनस एक्स बाई थर्ड स्टेप इधर रखोगे और जो भी आएगा उसको रूट ओवर के अंदर डाल देना है. 2 पाई रूट ओवर ऑफ एम बाई के. तो ये होगा टाइम पीरियड. सेम आएगा टाइम पीरियड, चाहे वो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन हो स्प्रिंग ब्लॉक का, चाहे वो वर्टिकल ऑसिलेशन हो स्प्रिंग ब्लॉक का. टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या रहा है, सेम. ठीक है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुमको सीखना है वो ये, ध्यान देना, मेन पोजीशन तक जितना स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुआ था, कितना जनरेट हुआ था, के एक्स नॉट, वो लेकिन रेस्टोर नहीं कर रहा, बिकॉज रेस्टोरिंग फोर्स का जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है उसमें सिर्फ के एक्स जिंदा रहता है. के एक्स नॉट क्या होता है, के एक्स नॉट इज एक्चुअली कैंसिल आउट बाय व्हाट, एम जी. बात समझ में आया? फिर से समझो मैंने क्या कहा. मैंने कहा कि ब्लॉक को रेस्टोर करने वाला फोर्स जो होगा वही फोर्स इस एक्सप्रेशन में बचेगा फाइनली. बिकॉज यहाँ पर अगर फोर्स एक्सप्रेशन में देखोगे के एक्स भी आया, के एक्स नॉट भी आया, एम जी आया, तो यहाँ पर जो ये के एक्स नॉट वाला टर्म है, के एक्स नॉट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? के एक्स नॉट इज नॉट रेस्टोरिंग द ब्लॉक. के एक्स नॉट इज बिजी कैंसलिंग आउट एम जी ऑलवेज. ब्लॉक जहाँ पर भी हो के एक्स नॉट क्या करता है, एम जी को. ब्लॉक यहाँ पर है, मैंने पूछा भाई इस ब्लॉक पे जो ये के एक्स नॉट लग रहा है क्या ये ब्लॉक को रेस्टोर कर रहा है, इज इट प्लेइंग द पार्ट ऑफ ब्रिंगिंग द ब्लॉक बैक टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन? बोलेंगे नहीं, क्योंकि इस पे जो के एक्स नॉट वाला पार्ट लग रहा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है. आपने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद क्या बोला, व्हेन वी डिस्प्लेस द ब्लॉक फ्रॉम द मेन पोजीशन, जो एक्स्ट्रा और फोर्स नया क्रिएट होता है, के एक्स नॉट तो पहले से ही था, मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद एक्स्ट्रा और कितना फोर्स क्रिएट हुआ, के एक्स. ओनली दैट के एक्स विल बी प्लेइंग द पार्ट ऑफ रेस्टोरेशन. वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा ऑसिलेशन के लिए. के एक्स नॉट फोर्स ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रेस्टोरेशन का काम नहीं कर रहा. के एक्स नॉट एम जी को बैलेंस करने में कंज्यूम हो जा रहा है. समझ में आया? तो नेक्स्ट टाइम से मैं जब एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा पता है ना, ये ब्लॉक है, मैं पूछूंगा भाई इसको और एक डिस्टेंस नीचे मूव कराया, बोलो तो एक्स्ट्रा और कितना फोर्स आया, तो बोलोगे सर के एक्स. डायरेक्ट एक्सप्रेशन एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लिख दो. कैसे आता है वो मैंने बता दिया. एग्जाम में तो इतना करने का टाइम मिलेगा नहीं, लेकिन समझने का क्या है, फिर से कह रहा हूँ, क्या करोगे तुम, मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करोगे. मीन पोजीशन में कुछ फोर्सेस लग सकते हैं, एम जी के एक्स नॉट लग रहा है, उसके बाद डिस्प्लेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा और नया फोर्स क्रिएट होगा इस पूरे एक्सप्रेशन में, के एक्स नॉट एम जी, नया क्या है, के एक्स है. वो जो के एक्स है वो रेस्टोर करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है ऑसिलेशन के लिए. मैं और प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो और फील आएगा. समझ में मैंने क्या कहा, कोई डाउट? पक्का? तो ये हो गया टाइम पीरियड. छोटा सा नोट लिख के रखना है यहाँ पर. क्या लिख के रखोगे, द एक्स्ट्रा फोर्स विच इज जनरेटेड आफ्टर डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजीशन is only responsible for oscillation. So in the restoring force expression from next time we will only write the extra force which is generated after the displacement from the mean position. अपने लैंग्वेज में लिख कर रखो, ठीक है ना. पॉज करना.